हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए आपके लिए वेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका ट्राइंगल का एरिया निकालने पर ऊपर है ना, कि कैसे हम लोग किसी त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करेंगे, किस मेथड से, तो वेक्टर मेथड से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C, है ना। तो वेक्टर की सहायता से या वेक्टर का यूज करते हुए आपको बताना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा यदि A, B और C का जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस जो आपका ABC है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन आगे का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे एक ट्राइंगल हम लोग तैयार करते हैं, ये वाला कोई भी रफ डायग्राम बना सकते हैं आप। तो ये हो गया, इसको यहाँ पे A ले लीजिए, यहाँ पे B ले लेते हैं, यहाँ पे C ले लेते हैं। ठीक है, अब A का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, तो 1 2 3 A का कोऑर्डिनेट है। B का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं क्या है, तो 2 1 2 1 -4 है। C का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं क्या है, 4 5 -1 है, 4 5 -1 है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें वर्टेक्स A, B और C का कोऑर्डिनेट गिवन है। A का 1 2 3, B का 2 1 -4 और C का है 4 5 -1। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं कि AB का डायरेक्शन A से B और AC का डायरेक्शन A से C। उसके बाद यहाँ से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यदि लेंगे तो इस तरह से लेंगे, यहाँ से यदि लेंगे तो इस तरह से, कहीं से भी ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोगों को क्या गिवन था इसमें, तो वी हैव A स्टैंड्स फॉर 1 2 3, B stands for 2 -1 4 and C stands for 4 5 -1। ये आपको वर्टेक्स दिया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों को दो एडजेसेंट साइड वेक्टर चाहिए, यानी कि त्रिभुज का कोई दो लगातार भुजा चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट साइड चाहिए ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, AB और AC निकालने का प्रयास करते हैं। तो AB और AC हम लोगों को कैसे निकलेगा, तो AB, ध्यान दीजिए, AB निकलेगा आपको जब B का पोजीशन वेक्टर में A का पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे। तो पहले हम लोग तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, तो देयरफॉर A आपको गिवन है, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, इसलिए OA। तो OA हो जाएगा आपका I कैप 2J कैप 3K कैप। ठीक है, उसके बाद A का हो गया, B का निकाल लीजिए, तो B का हो जाएगा 2I कैप -J कैप +4K कैप, ये हो गया। फिर C का निकाल लीजिए, तो OC हो जाएगा आपका, OC हो जाएगा यहाँ से देखिए 4I कैप +5J कैप -K कैप, ये हो गया। तो तीनों पॉइंट्स का क्या निकाल लिए, पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लिए। नाउ AB निकालिए, तो लिखेंगे देयरफॉर AB। तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, तो OB -OA हो जाएगा। ध्यान दीजिए, AB निकालने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में जब हम लोग माइनस करेंगे इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को, तो हम लोगों को लाइन AB मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे OB में OA घटाना है, तो OB यहाँ पे है, OA यहाँ पे, तो 2I में 1I गया, तो क्या हो गया, I हो गया आपका। फिर -J में 2J माइनस हो गया, तो हो जाएगा -3J कैप। फिर यहाँ 4K कैप में 3K कैप माइनस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे K कैप। तो ये निकल करके आ गया आपका AB वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, AC वेक्टर। तो लिखिए एंड AC वेक्टर हो जाएगा आपका। तो AC के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन देखिए, A से रिलीज हुआ है, C की ओर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में C हो गया टर्मिनल पॉइंट, A हो गया इनिशियल पॉइंट, इसलिए C का पोजीशन वेक्टर में घटाएंगे A का पोजीशन वेक्टर। तो लिखेंगे यहाँ पे OC -OA। ठीक है, तो OC -OA, तो यहाँ पे देखिए OC है और OA यहाँ पे 4I कैप में
1 आई कैप गया तो 3 आई कैप बचा। उसके बाद 5 जे कैप में आई वाला आई में घटेगा, जे वाला जे में, के वाला के में, तो 5 जे कैप में 2 जे कैप माइनस हो गया तो बचा यहाँ पे 3 जे कैप। तो माइनस के कैप में 3 कैप माइनस हो गया तो माइनस 4 के कैप। तो ये हो गया आपका ए सी वेक्टर। क्या हो गया आपका ए सी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी और ए सी निकल गया। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इसका एरिया हम लोगों को चाहिए तो क्या करेंगे उसके लिए ध्यान दीजिए। तो जब ट्राइंगल ऐसा होता है कि ये वाला साइड ए हो और ये वाला साइड बी हो, तो वैसी स्थिति में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है और उसका जब हाफ लेते हैं तो यही होता है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो किसी त्रिभुज में जिसमें एडजेसेंट साइड है ए और बी, जब ए और बी किसी त्रिभुज का क्या हो, एडजेसेंट साइड वेक्टर्स हो, तो वैसी स्थिति में, है ना, वैसी स्थिति में हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है तो उसके स्केलर एरिया अर्थात एरिया को बताता है। तो हम लोग इस सिचुएशन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, तो दो एडजेसेंट साइड वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे तो किसका किसका, ए बी और ए सी का। तो यहाँ देखिए तो लिखेंगे नाउ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते। ए बी यहाँ पे आपका ये ए बी यहाँ पे और ए सी यहाँ पे है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट यूज करते हैं तो 1 -3 1 1 -3 1, फिर यहाँ पे 3 3 -4 3 3 -4, ये हो गया, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी हम लोगों का आ गया। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट के रूप में आ गया तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई वाला को जब बंद करेंगे तो यहाँ पे लेंगे, देखिए आई वाला को लेंगे तो यहाँ से क्लोज करेंगे रो वाइज कॉलम वाइज, ये तो यहाँ पे -3 इंटू, इसको हम एक बार लिख देते हैं। तो देखिए -3 1 3 -4 आई कैप, ठीक, माइनस दे दिए। उसके बाद ये जे कैप वाला लेना है तो रो और कॉलम, जिसको लेंगे वहाँ से रो और कॉलम को लीव करेंगे तो ये खत्म ये खत्म। तो 1 1 3 -4 1 1 3 -4, ये हो गया जे कैप प्लस। उसके बाद यहाँ पे तो इसको लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, तो हो जाएगा 1 -3 3 3 1 -3 3 3 के कैप, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ तो जान रहे कैसे गुना करना होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 -3 आई कैप। अब यहाँ देखिए तो -4 -3 जे कैप। अब यहाँ पे देखिए 3 + 9 के कैप, ठीक है। तो -3 इंटू -4 12 -3 इंटू 1 3 आई कैप, -1 इंटू -4 तो -4, यहाँ माइनस होता है 3 इंटू 1 3 जे कैप, प्लस 1 इंटू 3 3 -3 इंटू -3 तो -9 होगा, तो बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए क्या हो जाएगा, तो 12 में 3 माइनस हो गया तो 9 आई कैप, यहाँ पे हो गया +7 जे कैप, यहाँ पे हो गया 12 के कैप। तो ये निकल कर के आ गया ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हाफ ले लेते हैं। तो देखिए तो ऐसा करते हैं, पहले इसका हम लोग जो है मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी हो गया 9 आई कैप 7 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो इसीलिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए सॉरी, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाइए, तो ये हो गया। तो ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81 प्लस 49 प्लस 144। देखिए 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, ऐड करना है तो देखिए
रूट अंडर 4 + 9 13 + 1 14 1 4 + 4 8 8 + 8 16 + 1 17 1 1 और 1 तो हो गया 2, तो 2 7 तो 4 + 9 13 + 1 14 बाकी रहा 1 आपका 4 + 4 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 1 17 बाकी 1 1 + 1 2। ठीक है, तो हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड निकल गया रूट अंडर 274 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग क्या जानते हैं, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ये, तो इसका हम लोग निकाल चुके हैं मैग्नीट्यूड क्या है, तो रूट अंडर 274, तो यही हो गया आपका स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर ट्राइंगल ABC का एरिया। तो किस मेथड से हम लोग निकाले, किस मेथड से डिराइव किए, तो हम लोग जो है वेक्टर मेथड से। तो जब आपको किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले तो तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। इस तरह से आपको इस तरह से पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। उसके बाद कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर, दो लगातार भुजा आपको निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग निकाले हैं AB 1 और 2 में देख सकते हैं AB और AC निकाले हैं। और जब AB और AC निकाल लेंगे तब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। क्रॉस इस तरह से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज होता है थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे प्लस लेते हैं, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, ये इस तरह से रूल चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस लिए हैं। ठीक है, ये पहले प्लस लिए हैं, उसके बाद क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं, उसके बाद क्या लिए, यहाँ पे प्लस लिए, प्लस माइनस प्लस रूल चलता है। और जिसको लेते हैं, जैसे आई कैप लेते हैं तो वहाँ से रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो माइनर बचता है उसी को यहाँ पे लिखा जाता है, इस तरह से लेते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप में इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, बीच में माइनस, उसके बाद इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, बीच में माइनस, फिर इसको इससे गुना करते हैं। रूल ये है कि यदि ABCD इस तरह से आपका कोई माइनर है तो यहाँ पे क्या करते हैं, A को D से और C को B से, यानी AD माइनस BC गुना करते हैं। ये माइनस आपका क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे गुना किया तो -3 × -4 -3 × -4 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 12 -3 × 1 3 हो गया। यहाँ पे इसी तरह से -4 -3, यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 1 3 -3 × -3 -9 तो +9 हो गया। इसको सॉल्व किए तो हम लोग को AB क्रॉस AC इतना मिला। तो चूंकि हम लोगों को एरिया बताना, अर्थात एरिया क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लिए। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों को क्या मिला, इतना मिला। और एरिया क्या होता है, तो हाफ, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका क्या होगा, हाफ होगा। एक्चुअल में यदि इसको इसी रूप में छोड़ेंगे तो ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया बताएगा। और पैरेललोग्राम का क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का आधा होगा क्षेत्रफल ना, इसलिए यहाँ 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को स्टेप वाइज रोक करके समझने का कोशिश करना है। चैनल को यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।